हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो जेमिनाई देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई की वजह से, उनके पार्टनर की वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है। ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई वादा नहीं रहा। यूज़ एंड थ्रो वाला उन्होंने इस रिश्ते को बनाया हुआ है। तो इसलिए वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। उनका दिल टूटा हुआ है, उनका मन टूटा हुआ है, हर्टेड हुए हैं, वो प्रॉब्लम में है। लेकिन उनको फिर भी महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, आगे बढ़ाना है, कामयाब करना है, तो उन्हें यूनिवर्स से जो आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उन्हें उनका साथ दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो ये गिले शिकवे प्रॉब्लम है कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी और उस समय को यूटिलाइज करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। सही समय सही वक्त आने का वेट और वो इंतज़ार करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, काफ़ी नेगेटिविटी है, वो चीज़ों को अपने से चिपकाए हुए हैं, समय को बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में चीज़ों को बिंद कर रखते हैं, कंट्रोल उन पर उनको रिलीज़ नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलते। तो इसलिए उन्हें अभी लग रहा है कि हो सकता है कि और पैसा पैसा पैसा, कहीं पैसे को लेकर इस रिश्ते में अड़चनें आई हैं, बाधाएं और रुकावटें आई हैं। इसीलिए इस रिश्ते में मारपीट जैसी भी कुछ हो सकता है कि घर से निकालने जैसी भी स्थिति बनी हुई है। तो उन्हें वो महसूस कर रहे हैं, वो उनसे चाहते हैं कि वो उस पैसे को, समय को, ओवर थिंकिंग को, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा जो जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, उन्हें भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, चाहे अंधविश्वास ना करें और उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो इस रिश्ते को परेशानी दे रहे हैं, यानी कि और ये जो रिश्ता एक दूसरे की तरफ जो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो सही वक्त आने पर चीज़ें तभी सही होंगी। तो अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि वो अपने पैसे, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ वो दूसरे रिश्ते या फिर दूसरी तरफ रुझान करें। अभी वो इस रिश्ते की तरफ मूव ऑन ना करें, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानियां हैं। तो ये रिश्ता तभी स्टेबल होगा जब वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे। तो अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए,
वो चाहते हैं कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों पर स्टेबल चीज़ों की तरफ रुझान किया जाए जो उन्हें स्टेबल कर सकते हैं, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है अभी वो, या फिर वो खुद उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, तो तभी लोग उनके पार्टनर उन पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, और तभी चीज़ें उनके फेवर में आएंगी और धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। तो जो बेसब्री से वेट और इंतज़ार हो रहा है, शायद वो दोनों तरफ से ही हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिज़िकली और मेंटली भी वो इस रिश्ते से इतना अटैचमेंट फील ना करें, वो इस रिश्ते के बारे में इतना ना सोचें, और जिस चीज़ से उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, अभी फ़िलहाल के लिए उन्हें उन चीज़ों की तरफ रुझान करना चाहिए। तो देखते हैं जेमिनाई आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं आप। हालांकि आपको यूनिवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो आपके कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जेमिनाई आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप जगलिंग फेज में हैं। आपको एक तरफा लग रहा है कि आपके पास हो सकता है कि लाइफ में और ऑप्शन भी हों और रिश्ते भी आ रहे हों। तो आपको एक तरफा लग रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए, ताकि ये रिश्ता पॉजिटिव बन सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सके और यही प्यार आपको वापस मिल जाए। दूसरी साइड आपको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी बाधाएं और रुकावटें हैं। आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, दूसरे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप अभी जगलिंग फेज में हैं। तो आपको चाहिए कि जब तक आप इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, दुविधा से बाहर नहीं निकल जाते, आपको हीलिंग और मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि, और या फिर उस तरफ जाना चाहिए जो आपको खुशी दे सके। जिस तरफ भी आप जाएंगे वही आपके लिए सही रहेगा। आप डिसाइड कीजिए कि आपको अभी रिश्ते में आना है या फिर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना है। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं जेमिनाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अभी आप चाहते हैं कि उन चीज़ों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से मूव ऑन किया जाए, मतलब उन चीज़ों से लेट गो किया जाए जो पनौती, बाधाएं और दिक्कतें दे रहे हैं। जब तक इस रिश्ते उन चीज़ों से लेट गो नहीं किया जाएगा तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उन चीज़ों से लेट गो करने में ही भलाई है। तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। नहीं तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। और कार्ड्स आए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। ये एज डिफरेंस हो सकता है, कोई एक तरफा रिश्ता भी हो सकता है, और अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं यंग एनर्जी के साथ मिलकर, तो धीरे धीरे करके, और जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर वो मस्कुलियन और फेमिलियन जो एनर्जी है, अगर वो उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा करेंगे, ना ही बहुत एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, या फिर कोई भी तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है, तो ये अपने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के साथ अपने प्यार को बढ़ाएं, अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं, ताकि तीसरा आदमी इसमें एंट्री ना दे सके। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन की तरफ या तीसरी उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। और वो चाहते हैं कि अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए, ताकि दोनों में बैलेंस बन सके। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए
वो चाहते हैं, यानी कि जेमिनाई आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक दूसरे से बातें की जाए ताकि जो भी गिले शिकवे जो भी प्रॉब्लम रही वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके, या फिर से ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि अभी भी आप इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको बार बार लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उनका जो काम करने का अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत है। आपको उनका काम करने का नज़रिया जो है बेहद पसंद आता है। उनको आपको लगता है कि वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त और मगन रहते हैं और पैसन और जुनून के साथ काम करते हैं। आप चाहते हैं कि वो पैसन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान में डिफरेंस देखकर आगे बढ़ें। मतलब फ़ायदे और नुकसान को ज़रूर देखें, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें और तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बताने वाला है, आउटकम क्या रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे पर अनकंट्रोल्ड कंट्रोल नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिलीज़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और सामने वाला अगर माफ़ी नहीं भी करता है तो उसको दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। तो और जो भी इसमें जो भी कोई भी एक दूसरे के साथ कुछ भी छिपा कर ना रखे, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे सके, फिर से प्रॉब्लम आ सके। तो अब आप चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले आगे बढ़ना चाहिए। और समय रहते अगर आप इसमें डिसीज़न लेंगे, भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल है, हार्श है, लेकिन समय रहते डिसीज़न अगर आप लेते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता जो है खुशियों में कन्वर्ट होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टेम्परेंस, द सन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। जो आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो दोनों को चाहिए कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से मीठा बोले। भले ही इस रिश्ते में परेशानियां आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते और ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते। तो उसमें अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता जो है आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, भाग्य आपका साथ दे सकता है और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान भी आ सकता है। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में नए बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।